हाँ जी, करें स्टार्ट सेशन को। हेलो एवरीबॉडी, हेलो नियर एंड डियर। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और एंडोक्राइन सिस्टम हमने थोड़ा बहुत जान भी लिया था और आपने फर्स्ट क्लास में देख भी लिया होगा। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी बताई थी मैंने कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड क्या क्या होती है, उसमें कैसे कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं उसको, एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली होता क्या है इसमें। एंडोक्राइन हमारा होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल डक्टलेस होती है, और एक्सोक्राइन होती है हमारी डक्ट विद डक्ट होती है, और मिक्स्ड क्या होती है डक्टलेस एंड डक्ट दोनों होती है उसमें मिक्स ग्लैंड में। और डक्टलेस में जो एंडोक्राइन होती है हमारी ये किससे होती है, हार्मोन से रिलेटेड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जो हमारी एक्सोक्राइन होती है ये हमारी किससे होती है, हमारी ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एंजाइम से रिलेटेड होती है। तो हमें जैसे पढ़ा था उसके बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि हमारी सबसे पहले कौन सी होती है। हमारी सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद क्या होती है हमारी पीनियल होती है, और पीनियल के बाद हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी के बाद थायराइड होती है, फिर पैराथायराइड होती है, फिर थाइमस होती है, फिर हमारी एड्रेनल होती है, फिर पेनक्रियाज होती है, फिर हमारी गोनाड्स होती हैं। गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज ये सारी आ जाती है हमें। तो हमने सब पढ़ लिया था। तो हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन अब ये किससे था, हार्मोन से रिलेटेड। हार्मोन रिलीज हो रहा था इसमें, और डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में हो रहा था, ब्लड के कांटेक्ट में। ब्लड के कांटेक्ट में हो रहा था, ब्लड में क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था, ठीक है। ये आपने जान लिया था, इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। और इसमें एक बेसिकली क्या था, ये डक्टलेस होती है, ये डक्टलेस होती है, ठीक है। ये आपने जान लिया इसमें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, अब हम हार्मोन की बात करते हैं कि ये जो हार्मोन है, हार्मोन की स्टडी को क्या बोलते हैं, हार्मोन की स्टडी को क्या बोलते हैं, मैंने कल बताया था आपको, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। और इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्मोन। क्या था हमारे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। तो आप इसमें इसको जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अक्सर पूछे जाते हैं इसमें। लेकिन बच्चे क्या होता है इसमें थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि स्टडी ऑफ हार्मोन और स्पेशलिस्ट ऑफ हार्मोन में क्या डिफरेंस है। इसमें होता है हार्मोन की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, और इसमें क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को। ऐसे जैसे डेंटल को होता है, डेंटल के स्टडी को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो ये इसमें ऐसे डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या बताया था मैंने, पहले जो हमारा फर्स्ट क्या था वो हमारा हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन जो वर्ड है उसका यूज किसने किया था हमारा, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था कल किसमें, हार्मोन वर्ड का यूज किसने किया था, हार्मोन वर्ड का यूज किसने किया था, किसने किया था, बताओ जल्दी से। हाँ यस, स्टर्लिंग ने किया था, ठीक है। ये आप उतार लो और फिर इसके बाद हम चलते हैं। हार्मोन शब्द का यूज किसने किया था, एस्टर्लिंग ने। और एंडोक्राइन में हम क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज होता है हमारा, ठीक है। और ये किसमें डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में होता है, और इसमें क्या होता है, डक्टलेस होती है। और फिर हार्मोन की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी और स्पेशलिस्ट को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट सिंथेसिस हार्मोन। हार्मोन क्या था हमारा, क्या था बेटा हमारा फर्स्ट सिंथेसिस हार्मोन, क्या था हमारा, इंसुलिन। क्या था हमारा फर्स्ट सिंथेसिस हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है। और अब सुनो देखो, अब
देखो जो हमारे ये क्या था, हमारा इंसुलिन जो हमारा हार्मोन था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट सिंथेसिस, यानी कि पहला संश्लेषित हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन की खोज, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने की थी, ठीक है। हाँ जी, इंसुलिन हार्मोन की खोज बैटिंग ने की थी। और इसमें क्या था, फर्स्ट सिंथेसिस, सिंथेसिस हार्मोन, यानी कि जो हमारा पहला संश्लेषित हार्मोन था, ठीक है। और इसमें एक एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, आपको फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, ये क्या था हमारा? फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? सिक्रेटिन हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन, पहला संश्लेषित हार्मोन हमारा कौन सा था? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट संश्लेषित हार्मोन हमारा कौन सा था? इंसुलिन। इंसुलिन की हार्मोन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने की थी, ठीक है। ये उतार लिया आपने। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन को मैंने आपको कल बताया था, हार्मोन को बोलते हैं क्या? केमिकल मैसेंजर, ठीक है। और हार्मोन बने होते हैं, हार्मोन किसके बने होते हैं? हार्मोन बने होते हैं किसके? प्रोटीन के, बिल्कुल प्रोटीन के। सेकंड है हमारे एमिनो एसिड के, ठीक है। थर्ड है हमारे स्टेरॉइड के, स्टेरॉइड के। तो इसके हमारे ये हमारे जो हार्मोन है ये हमारे इसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं और स्टेरॉइड के बने होते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लो। और फिर हम बात करेंगे उसके बाद ये तो हमारा हार्मोन का हो गया, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इसके बाद, हाँ हाँ पहले अभी उतार ले। हाँ, इसमें एक और होता है हमारा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम था। और फिर हम उसमें बात कर रहे थे कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम थे। एंजाइम किसके में होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये हमारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, हार्मोन को बोलते हैं हम किसमें? केमिकल मैसेंजर इसको बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में, कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर किसको बोलते हैं? हार्मोन को बोलते हैं, या फिर हार्मोन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्मोन को केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। और देखो इसमें हो गया आपका नोट। देखो नेक्स्ट आओ, उसमें एक पॉइंट बना देता हूँ। इसमें देखो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जो हम देखो इसकी जो कमी से होने वाले रोग होते हैं। एक तो हार्मोन की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? देखो हार्मोन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हो? फंक्शनल डिजीज, फंक्शनल डिजीज, ठीक है। यह क्या हो गया? हार्मोन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं? फंक्शनल डिजीज, ठीक है। इनको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और ये किसके बने होते हैं? एग्जाम में आ सकता है कि हमारे जो हार्मोन होते हैं किस किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, एमिनो एसिड के, स्टेरॉइड के, ठीक है। ये 3 चीज़ आपने याद रखनी है। और एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं देखो, एक होता है हमारा फंक्शनल डिजीज और एक होता है हमारा डेफिशिएंसी डिजीजेस,
डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? ये जो रोग होता है, ये पोषक तत्वों से बना, पोषक तत्वों तो पोषक तत्वों के ना मिलने के कारण होता है, ये ना मिलने के कारण, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज में बोल सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फंक्शनल डिजीज, ये हो गया डेफिशिएंसी डिजीज। ये रोग ये रोग होता है पोषक तत्वों के ना मिलने के कारण, और ये होता है हार्मोन की कमी के कारण। दोनों का आपको पता लग गया कि हार्मोन की कमी, अगर बॉडी में हमारे हार्मोन ना हो तो उसमें कौन सी हमारी कमी हो सकती है? फंक्शनल डिजीज की। और अगर हम डेफिशिएंसी डिजीज में बात कर लेते हैं तो ये हमारे पोषक तत्व से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपको पूरा कन्फर्म हो गया, ठीक है। हाँ, ये जल्दी से नोट कर लो आप। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम के हिसाब से। हाइपोथैलेमस होता क्या है? देखो, हाइपोथैलेमस एक तरह का मतलब एक मास्टर टाइप होता है, जैसे हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर। इसको वैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कमांडर किसको बोला जाता है? सुप्रीम कमांडर किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। सबसे नंबर फैक्ट, एक नंबर का बिल्कुल सबसे बेहतरीन पॉइंट है सुप्रीम कमांडर, ठीक है, नंबर 1। हाँ, और नंबर 2 में क्या है? ये क्या है, इसका काम क्या होता है? वैसे जैसे हमारी बॉडी होती है, नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसको क्या, उसका नॉर्मली टेम्परेचर सेट करता है, टेम्परेचर सेट करने का काम होता है। इसको थर्मोस्टेट भी कह देते हैं, ठीक है। इसको थर्मोस्टेट कहते हैं और इसको टेम्परेचर सेट पॉइंट ही बोल देते हैं इसको, कि एक सेट पॉइंट है। एग्जाम्पल तो लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर, ठीक है। इसको सुप्रीम कमांडर बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये बॉडी का सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट होता है, ठीक है। इसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर कंट्रोल रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एग्जाम्पल, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 96.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन। ये बॉडी टेम्परेचर सेट करने में काम आता है, इसको हम टेम्परेचर कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे हाइपोथैलेमस, मतलब एक तरह की सुप्रीम कमांडर होता है, इसके बाद पूरी कमांड होती है, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करता है? सबसे फैक्ट की बात है, क्या कंट्रोल करता है? ये हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। बेसिकली ये शरीर के सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको आ गया समझ में, ठीक है, आ गया ना। ये बॉडी का थर्मोस्टेट है, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। ये बॉडी का सेट पॉइंट होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एग्जांपल 37 जैसे, ये पूरा यही रखता है। ये शरीर के सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होगी हमारी हाइपोथैलेमस की बात, ठीक है। और आते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपने उतार लिया है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा मैं बिल्कुल लंबा नहीं खींचता इस चीज़ को। जो इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है, जो शॉर्ट समझे सिर्फ वो बहुत बढ़िया, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे, एग्जाम में पूछी जाती है। सेकंड चलते हैं हम बेटा, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, अब ठीक है, पहले हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, अब हम चलते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड में क्या होता है?
पीनियल ग्लैंड, हमारी पीनियल ग्लैंड याद करो आप कौन सी थी हमारी पीनियल ग्लैंड, जब मैंने आपको एंडोक्राइन बताया था, एंडोक्राइन में बताया था मैंने, पहले तुम्हारा आता है हाइपोथैलेमस, फिर आया तुम्हारा पीनियल पिट्यूटरी, मतलब मीन्स ब्रेन से है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं सर पीनियल ग्लैंड नहीं होती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, नो डाउट, बट एग्जाम में जब भी हमारे पास हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा एग्जाम में ध्यान से सुनो, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है कि पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंस क्या है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, ये सबसे पहले वाली स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, ये शरीर की दूसरी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ठीक है। ये बात ध्यान, ये डिफरेंस होता है पीनियल ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, आपका यही डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं दोबारा इसको एक बार बता दूंगा, आप नोट कर लीजिए। देखो पीनियल ग्लैंड क्या होती है हमारे शरीर की, ये पहले वाली स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। अगर एग्जाम में ये पीनियल ना हो, अगर ये एग्जाम में ना ऑप्शन में ना दे, तो हम इसको पिट्यूटरी को क्लिक करेंगे। अगर पीनियल दे दिया तो हम पिट्यूटरी को क्लिक नहीं करेंगे, हम पीनियल को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें पीनियल देखना है, फिर हमने बाद में देखना है पिट्यूटरी की पिट्यूटरी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को हम ध्यान रखता है, ठीक है। और पीनियल देखो, पीनियल की एक और खासियत देखो, पीनियल ग्लैंड है जो, ये क्या होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, देखो मैं बताता हूँ उसको, ये मटर के दाने की शेप की तरह होती है, मटर के दाने की शेप की तरह, मीन्स आप बोल सकते हो पिन कोन शेप, ठीक है। ये एक ही इसकी शेप होती है, पिन कोन शेप, इसी वजह से इसको पीनियल ग्लैंड नाम रखा गया है, ठीक है। ये नोट करो जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पीनियल ग्लैंड हाँ मटर के दाने जैसी होती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब देखो पीनियल ग्लैंड क्या होती है, ये पिन कोन शेप की होती है, ठीक है। ये बात याद आएगी आपको, पिन कोन शेप की होती है। और ये और क्या, ये क्या ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। एक तो ये फैक्ट हो गया इसका, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। लाइट के रिगार्डिंग ये संवेदनशील होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी आ जाती है पीनियल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं जी, बोलो जी। हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैविक घड़ी। अब एग्जाम्पल इसका सुन लो, जैविक घड़ी इसको क्यों बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड नहीं बोलते इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं मेरे भैया, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, इसको हम जैविक घड़ी बोलते हैं, इसको जैविक घड़ी में बोलते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुन लो अब, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जैविक देखो, हम जैसे रात को सोते हैं, हम जैसे हमारा कोई सपोज हमारा टाइम होता है कि रात को 11-12 बजे के आस हम सो गए, तो हम जैसे मॉर्निंग में हमारी आदत है कि हम 6 बजे उठे, 7 बजे उठे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, आप चाहे अलार्म लगाओ या ना लगाओ, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आँख 6 बजे ही खुलेगी सुबह। क्यों खुलेगी, क्योंकि वो बायोलॉजिकल ग्लैंड की वजह से, वो क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक, वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक की हमारी माइंड में सेट होती है कि हाँ भाई इतने बजे चलना है, उसको उतने बजे उठाना है, उतने बजे उठना है, वो एज ए अलार्म की तरह काम करती है, ठीक है। इसलिए इसको पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक ही बोलते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लॉक हम किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हम,
अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस थैलेमस को भी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बट ऑप्शन में अगर पिनियल ना दे रखा हो तो हम हाइपोथैलेमस को ही करेक्ट करेंगे। बट इन्होंने वैसे तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि हम इसको पिनियल ग्लैंड को भी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारा सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, और ये इसको बॉडी का थर्मोस्टेट बोलते हैं, बॉडी का थर्मोस्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एग्जाम्पल, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो हम थाइम और हाइपोथैलेमस का ही हो गया। और जितने भी शरीर की ग्रंथियों से निकलने वाले जितने भी हार्मोन है, हमारे हार्मोन है, उनसे निकलने वाले हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। और फिर आती है हमारी पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड हमारी क्या होती है, पिनियल ग्लैंड हमारी सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे पहली शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। अगर ये ना हो तो उसके बाद हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी दूसरी शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है। ये बात आप ध्यान रखना, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। हाँ, चलें। पिनियल ग्लैंड हमारा हो गया, उसके बाद हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। वही पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो, अब इसमें डिफरेंस बताता हूँ क्या। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था सबसे दूसरी शरीर की स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है, इसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, याद रखना। कुछ बच्चे को पीयूष ग्रंथि, इसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ऐसे ये क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ क्या होती है। देखो इसमें तो एक तो देर आर लॉट ऑफ हार्मोन रिलीज, मैं बताता हूँ उसमें आपको कौन कौन से। देखो एक तो ये शरीर के सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ही हो गया, देखो, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट इसका ही हो गया, नोट कर लो। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बोल रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या होती है, इससे हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है शरीर की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये इसके फैक्ट है, ये लिख लो, नोट कर लो। फिर हम चलते हैं इसके, जो मैं बोल रहा था आपको कि देयर आर लॉट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला हार्मोन हमारा होता है GH, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है हमारा, फर्स्ट क्या होता है GH, सेकंड क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड बताओ। ठीक है, पहले हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो GH क्या होता है हमारा, देखो GH क्या होता है हमारा, GH होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, और TH क्या होता है हमारा, GH हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी से ही निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। TH क्या होता है और FS क्या होता है, FS क्या होता है जल्दी बताओ। TH क्या होता है, TH बेटा होता है थायराइड
स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब जानते हो ना, ठीक है। एक ये होता है हमारा फोलिकल, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये तीन होते हैं हमारे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, देखो बेटा, अब ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, देखो हाँ, ग्रोथ हार्मोन में बताओ बेटा क्या होता है। हाँ हाँ, देखो ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब पहले आप इसको नोट कर लो एक बार, इसकी फुल फॉर्म को। ग्रोथ हार्मोन ये ग्रंथि से निकलता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा बस, ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और इसका एक और पॉइंट क्या है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और इसमें ये किससे रिलेटेड होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हाइट से रिलेटेड है, हाइट से रिलेटेड है। ह्यूमन हाइट, ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये क्या होता है ग्रोथ हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये ग्रोथ हार्मोन हाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, ठीक है। और देखो अब सिंपल सी बात है, अगर गीगाटिज्म, गीगाटिज्म क्या होगा, अगर हाइट इंक्रीज हो रही हो तो ये गीगाटिज्म, ठीक है। और एक होता है हमारा ड्वार्फिज्म, अगर हाइट डिक्रीज हो रही हो तो। देखो जिस जिस ह्यूमन बॉडी में अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, और उसमें गीगाटिज्म होगा, उसको हम गीगाटिज्म बोलते हैं। जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा उसको गीगाटिज्म बोलते हैं, जिसमें ये हार्मोन कम होगा, बिल्कुल लो होगा, उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब होता है बोनापन, ठीक है, जो बोने रह जाते हैं, जो जिसकी हाइट अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं TSH पे, जल्दी से TSH चलते हैं, बस आप जल्दी से नोट कर लो इसको, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। TSH कर देते हैं हम, TSH थायराइड, थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है बेटा ये, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। और ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। ये हो गया आपका थायरोक्सिन हार्मोन। और ये क्या करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारे शरीर से निकलते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ये है हमारा थायरोक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये होता है बेसिकली, ये फीमेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। आप ये नोट करो, तब तक मैं उसको फिर आगे डिस्क्राइब कर दूंगा FSH को, ठीक है। FSH क्या होता है हमारा, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये महिलाओं में पाया जाता है, ये
महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है, हार्मोन, ठीक है। और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन के बारे में बता देता हूँ। देखो अगर ये हार्मोन किसी भी फीमेल में अगर कम हो या ना हो तो उसमें उसके जो आगे प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो क्या फीमेल के जो अंदर पार्ट है उसके अंदर ये जो अंडाणु बिल्कुल नहीं बनते हैं। देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये डॉटेड में क्या होता है, ये फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल हार्मोन, ठीक है। अगर ये सपोज करो ये फॉलिकल हार्मोन है जो फॉलिकल, ठीक है, अगर ये नहीं हो गई तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये अंडाणु नहीं बनेंगे। यहाँ पे अंडाणु बनते हैं, यहाँ पे अंडाणु जब ये होंगे तभी ये अंडाणु बनेंगे, जब ये नहीं होंगे तो अंडाणु नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाँ ये हमारा स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये आपने नोट कर लिया, आगे होता है हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके, ठीक है। ये हमारा होता है मेल में, राइट, मेल से रिलेटेड। ये आपका लास्ट पॉइंट बच गया इसमें, ठीक है। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये हमारे मेल में होता है, हम मेल में, ठीक है। और यही सेम जैसे हमारा फीमेल में जो FSH हार्मोन था हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो वर्क करता है, ऐसे ही हमारा इसमें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में काम करेगा, ठीक है। अगर ये